भाईजान को तो कह दिया, मुनव्वर की माँ को भी बोलना होगा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहत, रक्षी की माँ। जी जी, मैंने पहचान लिया आपको। वो भाईजान कह रहे थे अगर आप लोग कल आ सकते हैं, आप आ सकते हैं कल? कल तो नहीं आ सकते, माफ़ी चाहती हूँ। असल में मेरे रिश्तेदारों में फौतगी हो गई है। ओहो, बहुत अफसोस हुआ सुन के। वो मेरी फुप्पी थी ना, तो उनका इंतकाल हो गया है। बुजुर्ग थी, बीमार भी थी, और फिर जाना तो एक दिन सबको ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलें ठीक है, जब आप फारिग हो जाए वहां से तो मुझे बता दीजिएगा। जी जी ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। अल्लाह हाफिज। भाईजान, भाईजान। क्या हुआ, क्या हुआ? वो अभी गुलशन बहन की कॉल आई थी, वो कल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने ही तो फोन करके कहा था कि उन्होंने आना है। बिल्कुल उन्होंने खुद कहा था, लेकिन अभी कॉल आई है कि उनके घर में फौतगी हो गई है। इस लड़की की किस्मत का मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपको याद होगा ना भाईजान, सारा के पैदा होने से पहले कासिम, उसके पैदा होने के बाद आपका एक्सीडेंट। समझ नहीं आता, जब भी कोई खुशी का मौका आता है हमेशा नहुसत ही फैलती है। जिंदगी और मौत खुदा की देन है, इसमें सारा का क्या कसूर है? हम नहीं कसूरवार ठहरा रहे, लेकिन लोग ठहराते हैं ऐसे लोगों को। क्या हो गया मम्मा, कोई परेशानी है क्या? नहीं आ रहे वो कल। क्या मतलब? मुनव्वर तुमसे कोई बात शेयर नहीं करता है। तुम ही जो हो वो इस घर की सारी बातें उसको बताती हो। वह क्या है, बताए तो सही। उस गुलशन की फुप्पी का इंतकाल हो गया है, सारा का सारा प्लान चौपट हो गया है। क्या? अब क्या करेंगे? कुछ और सोचना पड़ेगा। मम्मा मेरी बात सुने, ये अपने लाडले को आप समझा लें। ये बड़े और इकलौते होने का ना फायदा उठाता है। अब क्या कर दिया उसने? धमका कर गया है मुझे कि मैं कुछ ना करूं। मैं आपको बता रही हूँ मम्मा, मैं मुनव्वर की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। पता नहीं क्यों पीछे पड़ गया है, लेकिन तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें मुनव्वर बन के मैसेजेस नहीं करने चाहिए थे। भाई मुझे क्या पता था, मामू को तो मोहब्बत की शादी से नफरत थी ना। सब कुछ करवा सकते थे वो, लेकिन मोहब्बत की शादी नहीं करवा सकते थे। तो फिर अचानक क्या हो गया? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्यों जीने नहीं दे रहे मुझे? इससे तो अच्छा था कि मैं घर से भाग जाती। पागल हो गई हो? पूरी जिंदगी मैंने इतनी मेहनत नहीं की है कि मेरे बच्चे हाथ से निकल जाएं। करती हूं मैं कुछ। आप कुछ नहीं कर रही हैं। पिछली बार भी मेरी वजह से सारा भागी थी, और इस बार भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी थोड़ा सा हंगामा तो बनता है ना। क्या मतलब है? तुम चाह रही हो कि मैं कोई हंगामा करूं? पागल तो नहीं हो गई हो?
जिंदगी भर मैंने अपने भाई को मुट्ठी में रखा है, और जिसको मुट्ठी में रखते हैं ना उसको अंगारा नहीं बनाते हैं, वरना अपने ही हाथ से जाते हैं। मम्मा, हाथों में रहने वाले ना हमेशा पाँव में रहते हैं, और उनकी वही जगह है। क्या मतलब है इस बात का? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप मुझे ये बताएं कि नानो कहाँ है? और कहाँ होंगी? फरीद की आई तो उनको सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नानो, आप घर आ सकती हैं क्या अभी? मुझे आपसे कुछ काम है। नहीं नहीं, अभी आना है वरना बहुत देर हो जाएगी। नानो, आप फरीद मामू से कह देना, वो आपको घर छोड़ देंगे। प्लीज आ जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज। ये अम्मा को क्यों कॉल किया तुमने? उन्होंने यहाँ आके कुछ बातें सुननी और 4 बातें सुनाकर चली जाएंगी। मुझे एक बात बताएं, बड़े मामू ने संजीदा खाला को शादी के बाद इस घर की दहलीज पर कभी कदम रखने दिया है? नहीं तो जब नानो की औलाद मोहब्बत की शादी करने के बाद इस घर में नहीं आ सकती, तो फिर बड़े मामू की औलाद मोहब्बत की शादी कैसे कर सकती है? वो भी 2 बार घर से भागने के बाद। नाना मियाँ, ओए, जिगर का टुकड़ा क्या कर रहा है? खुश नहीं, डराने आ रहे थे आप मुझे, आपको पकड़ लिया। कैसा दिया? एक बात बताओ, तुम बदल रही हो या हमसे कोई बदला ले रही हो? मैं क्यों बदलूंगी? आपने ऐसे बड़ा किया मुझे, मैं यूं ही बदल जाऊं? खैर, ये भी तुम्हारे लिए 1 सेकंड के 1000वें हिस्से जितना आसान काम है। बात से वही होता है मगर कि हम अपनों के लिए खुद को बदल लेते हैं, मगर वो जो अपने होते हैं हमें वो पुराने अंदाज में देखने के आदी होते हैं, बस उनको मसला हो जाता है। तो ना ही आपका मसला है और ना ही मेरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा शेर किसी नए शिकार की ताक में है? नहीं नाना मियाँ, अभी मूड नहीं है नए शिकार का। आप मुझे बताएं, आप चाय पियेंगे? है? इस वक्त? हाँ तो क्या हो गया? आप तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने आपको कोई बेहोशी वाली चाय दे देनी है। भरोसा भी कोई नहीं है तुम्हारा बेटा। आप जाएं अपने कमरे में, आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना के लेकर आती हूँ मैं, ठीक है? सारा, तुम कहाँ थी? और तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? तुम्हारी कैब आने वाली है ना? हाँ, मेरी कैब अभी थोड़ी देर में आएगी, मेरे पास वक्त है। और वैसे भी मैंने कौन सा पूरा बैग लेके जाना है चीजों का, सिर्फ चेंज ही करना है मैंने। सही। वैसे मुझे तुमसे एक काम है। बोलो, क्या काम है? तुम्हें नाना मियाँ को ना चाय बना के देनी है। सही है, वो तो मैं कर दूंगी, उसका मसला नहीं है। और उसमें नींद की गोलियां भी डालनी है। नींद की गोलियां?
ज़ारा, तुम पागल हो क्या? क्या मतलब नींद की गोलियां मिलानी है? तुम्हें क्या हो गया? मैं समझाती हूँ सब। चलो अंदर मेरे साथ। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। ऐसा वो तभी करती है जब उसे कोई नई गड़बड़ करनी होती है। बात कुछ और है। जब से ये विकी से लड़के आई है तब से कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रही है। कहीं वो विकी फिर से तो नहीं। विकी की हालत अभी ऐसी है ही नहीं। वो भी खामोश है और सरकते भी रिलीज नहीं हुए। कोई और बात है। कहीं कराची तो नहीं जा रही? उठाओ जरा। हाँ भाई, लग रही हो ना सारा? वाकई ज़ारा, तुम तो सब कुछ कर सकती हो। फोन ही नहीं उठा रही। मैं तुम्हें कराची नहीं जाने दूंगा। नहीं। ज़ारा, ये देखो ना, शर्मत बार बार कॉल्स कर रहा है। कहा था ना मैंने तुम्हें 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इससे बात नहीं कर सकती क्योंकि 10 मिनट में मेरी राइड आ रही है और अगर इससे मैंने बात कर ली ना तो ये 7वां मिनट यहाँ पे होगा। तुम बात कर लो। नहीं ज़ारा, नहीं, मैं नहीं। प्लीज मुझसे इससे बात नहीं होती, तुम कर। हेलो, हाँ सरमत, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरा क्या मसला है? तुम्हारा क्या मसला है? तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? सरमत, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। नहीं है मेरा दिल तुमसे बात करने को। लेकिन मुझे तो तुमसे बात करनी है ना। तुम्हें क्या लगता है जो तुम करना चाहोगी वही होगा? ज़रा जिंदगी ना एक बैलेंस का नाम है। और मैं तुम्हें एक और बात याद दिला दूं, हम सिर्फ कजन नहीं है, हम दोस्त भी हैं। और जो तुम करने जा रही हो ना, मैं भी देखता हूँ मैं तुम्हें कैसे जाने देता हूँ। हो गया तुम्हारा? सरमत, मेरा जो दिल करेगा ना मैं करूंगी, तुम बस मेरा पीछा मत करना। क्या कहा? पीछा ना करना? मैं भी देखता हूँ कैसे पीछा नहीं करता मैं तुम्हारा। पीछा तो मैं तुम्हारा करूंगा। अच्छा, सारा ये आएगा, सही है, आके गुस्सा करेगा। तुम इसकी बातें सुन लेना। जब ये मुंह पे आके गुस्सा करता है ना तो फिर मैं सुन लेती हूँ, ठीक है? तुम्हें बस आगे से इसको इतना कहना है कि तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। बस हो गया काम, पिघल लिया ये, ठीक है? और हाँ, इसको लगता है मैं कराची अकेले जा सकती हूँ। तुम यहाँ आओगी तो फिर इसका जो असम्पशन है वो गलत साबित हो जाएगा, फिर ये ठीक हो जाएगा। जी हेलो, हाँ आप आ गए? चलें ठीक है। हाँ मैं बस आ रही हूँ नीचे। जी जी। अच्छा, तुम सब संभाल लोगी ना? लेकिन सारा गार्ड्स तो बाहर होंगे और मुझे नहीं लगता उन्होंने चाय पी है। सारा ये मेरा घर है, मुझे पता है। तुम जाओ गार्ड्स के पास। लेकिन क्यों? अरे अगर गार्ड्स मेन गेट पे खड़े होंगे तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? पहले तुम गार्ड को दूसरी तरफ लेके जाना और फिर जब सरमद आए ना तो ट्राई करना कि तुम ऐसे खड़ी हो कि तुम्हारा जो बैक है ना वो गेट की तरफ हो ताकि मैं पीछे से चली जाऊं, ठीक है? सारा, तुमने मेरी वजह से कितने मसले मोल लिए ना। तुम्हारे लिए या मेरे लिए, खतरे तो मोल ले लिए। सारा, इसकी क्या जरूरत है? तुम ये क्यों लेके जा रही हो? हाँ मुझे भी नहीं है जरूरत, लेकिन सामने वाले को पड़ सकती है ना। पर
मैं कह रही थी कि यार प्लीज सारा, अब और सवाल करके ना मेरा दिमाग मत खराब करना, ठीक है? और देखो, तुम्हारे लिए ही जा रही हूँ ना मैं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने। एक बात कहूँ, मुझे ना तुम्हारे गुस्से से बहुत डर लगता है, और मुझे तुम्हारी बेवकूफी से। ये मत लेके जाओ ना, मुझे जरूरत पड़ सकती है। पापा गुस्सा करेंगे। हाँ तो मैं उनके लिए गुस्सा करूंगी। अच्छा तुम अपने एग्जाम्स कैसे दोगी? सारा, मैं जिंदगी का इम्तिहान देने जा रही हूँ। ये वाले पेपर्स मैं अगले साल दे दूंगी। ये भी है। अच्छा सारा, गुस्सा मत करना, ठीक है? और तुम मेरे रास्ते में दीवार मत बनना। ये लो। लेकिन ये तो तुम्हारे पास, हाँ अब जारा के पास जारा का फोन होगा तभी तो किसी को शक नहीं होगा ना। और देखो, इसमें पासवर्ड्स तो लगे हुए ही नहीं थे, और फेशियल रिकग्निशन तुम अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का मुंह ही सेम है, तो तुम्हें इतना मसला नहीं होगा। इसमें मेरा दूसरा नंबर भी सेव्ड है। एक सेकंड, लेकिन तुम बाबा से कैसे कांटेक्ट करोगी? वो मेरा मसला है, उसकी तुम फिक्र मत करो। और वैसे तो तुम्हें यहाँ पे इतना मसला होगा नहीं, लेकिन अगर हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? गुड लक। चलो, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना। बाय। मेरे साथ चलो ना, गार्ड्स के पास कौन जाएगा? जाओ। सॉरी। जी बीबी जी, कोई काम था? मुझे बुला रही थी आप? आप अभी तक जागे हैं? बीबी जी मेरी आज नाइट ड्यूटी है। अच्छा, वो असल में मेरे कमरे में मेरा दम घुट रहा था, तो मैं यहाँ आ गई ताकि मैं वॉक कर सकूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है, तो आप वहाँ पे मेरे साथ आ जाएंगे? जी चलें। चलें। ये कहां से आ गया? अबे यार, भी आना था इसे। हेलो हेलो सर, कहाँ हैं आप? आप एक काम करें, आप थोड़ा सामने जाएं, वहां पे एक गली होगी, आप वहां रुक जाएं।
हाँ वो मैप पे गलत आ जाता है। हाँ सही है। जी जी आप वहीं रुक जाएं, मैं बस आ रही हूँ। चले, अल्लाह हाफिज। सारा को कॉल करूंगी, कहाँ से आ गया। हेलो सारा। हाँ सरमत आ रहा है, प्लीज उससे संभाल लेना, ठीक है प्लीज। हाँ चलो बाय। एक बात बताओ मुझे, मैंने एक बार कैब देखी थी अभी, मुझे लगा तुम ही हो, पर फिर बाद में शायद तुम थी नहीं। तुम थी बाहर अभी? हाँ, और तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहाँ आ गई, है ना? पागल हो क्या तुम? तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ मैं। तुम्हारा वैसे भी कोई भरोसा नहीं है ना, मतलब तुमने अभी सब खत्म कर दिया था मेरे साथ। क्या किया था? बोल दिया था कि मैं तो तुम्हें सिर्फ यूज कर रही हूँ। पूरा हमारी दोस्ती, पूरा हमारा बचपन तुमने मुझे यूज किया ना। हाँ तो सरमत, मैंने कहा और तुमने मान लिया। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि उस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक सेकंड, दोबारा कहना है? अब मैंने कह दिया, मैं दोबारा नहीं कहूंगी। तुम सीधी शराफत से घर जाओ, हम सुबह मिलेंगे। एक सेकंड, तुम ज़ारा नहीं हो। हाँ? ज़ारा कभी ऐसी बातें नहीं करती मेरे से। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें अभी बोला है कि तुम जाओ घर, तो तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? और फिर यहाँ पे खड़े हो कि मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो और रोक रहे हो मुझे। 2 चमाट लगाऊंगी मैं तुम्हारे कान के नीचे, फिर समझ आएगा तुम्हें। चमाट लगाओगी? लगा लो, इधर लगाओ, मैं भी तो देखूं कि शेर की चमाट लगती कैसे। लगाओ, क्या हुआ? इधर इधर। खुदा के लिए चले जाओ, मुझसे नहीं हो रहा अभी ये तो इतनी सी बात पर सारी बातें भूल गया है। क्या हुआ? नहीं लगा भाई चमाट आप मुझे? शेर चमाट नहीं लगाता, शेर चीर फाड़ के रख देता है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें? हाँ। जब से तुम मेरे से नाराज हुई हो, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया नाराज हो गई मेरे से। कहीं दिल भी नहीं लग रहा। वो कहते ना कि तुम नाराज लगती हो, तरकीब बताओ मनाने की, मैं जान गिरवी रख दूंगा। तुम सिर्फ अपनी कीमत बताओ मुस्कुराने की। मैं नहीं चाहता हमारे बीच ये सबब रहे। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अगर तुम्हारे बाबा होते तो वो क्या ख्वाब देखते तुम्हारे लेके। उनका एक ही ख्वाब है, मुझे वो सजा देना जिसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं। यू नो, अच्छा लिसन, आई एम सॉरी, आई एम एक्चुअली वेरी सॉरी। मैं कैसे मनाऊं तुम्हें? मैं कान पकड़ूं, नाक पकड़ूं, उठक बैठक करूं तुम्हारे? क्या करूं? तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूं, बट ये हम सॉल्व कर सकते हैं प्लीज। तुम अपनी नाक रगड़ो। क्या नाक रगड़ूं? पागल। ये तुमने की ना ज़ारा वाली बात। यही ज़ारा मुझे काफी दिनों से नजर नहीं आ रही थी। तुम ये कंफर्म हो गया कि तुम ज़ारा ही हो। वो वहम था मेरा। यकीन आ गया तुम्हें? सही है, अब मैं जा रही हूँ। बल्कि नहीं, तुम जाओ। क्यों? मैं अभी तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे नहीं मिलना तुमसे। मर्जी है तुम्हारी सरमत, खड़े रहो तुम यहाँ पे, मरो यहाँ पे, मैं जा रही हूँ।
ऐसी क्या इमरजेंसी थी तुम दोनों माँ बेटियों को यूं बुला लिया? मेरा बच्चा काम से थका हुआ आया था, छोड़कर गया है मुझे। और मुझे देखो, मैं अपने घर में अपने बच्चे को अंदर नहीं बुला सकती। कोई बात नहीं नानू, अब आपके पास जवाब होगा, बुला लीजिएगा आप छोटे मामू को घर पे। बल्कि मैं तो कहती हूँ संजीदा खाला को भी बुला लेते हैं। ये रक्षी का दिमाग चल गया है क्या? जो काम में माँ होकर सालों से नहीं कर सकी, इसके कहने से हो जाएगा? अब हो जाएगा अम्मा, इसी वजह से तो बुलाया आपको यहाँ। लगता है तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग पलट गया है। भाई देखे नानू, बड़े मामू की वजह से ही वो लोग घर पर नहीं आ सकते, ऐसा ही है ना? और भाईजान तो आपके कलेजे का बड़ा टुकड़ा थे ना। हाँ, और इस कलेजे के उसने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो अब आप उन टुकड़ों को फिर से जोड़ सकती हैं। वो तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं ना, ये तो बड़े मामू ही हैं जिनको एतराज है। हाँ, आज भी मेरा फरीद चिड़िया के बच्चे की तरह अम्मा अम्मा करता फिरता है मेरे आगे पीछे। और क्या तुम दोनों ने मुझे क्या पहेलियां बुझवाने के लिए बुलवाया है? अम्मा मुझे भी बहुत अफसोस है, संजीदा से मिले तो बरसों हो गए हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं उससे मिलूं, उससे गले लगाऊं, लेकिन क्या करूं, भाई के घर पर आकर बैठ गई हूं तो दिल तो मानना पड़ता है ना। और आप भी कभी यहाँ कभी वहां दरबदरी होती रहती हैं। लो, मैं क्यों भला दरबदर होने लगी? यहाँ भी मेरा बेटा है, वहां भी मेरा बेटा है। हाँ, संजीदा से मिले हुए काफी अरसा बीत गया है। नानू, आपकी बेटी इस घर से एक दफा गई थी ना, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई। और बड़े मामू की बेटी 2 बार घर से भागी है। तो क्या करूं, आए दिन यहाँ कोई ना कोई तमाशा रहता है। सुना सारा फिर कहीं चली गई? जी हाँ, अपनी दोस्त के यहाँ गई है, बात होती है मेरी उससे। क्या तुम लोगों ने पहले भी बताया था कि वो घर से भागी? मजहर तो बता रहा था कि वो दोस्त के घर है, वो बात कर रहा है उससे। वाह अम्मा वाह, बेटे की बातों में आ गई ना। अरे नानू, मैंने अपनी आंखों से उसे लड़के के साथ देखा है, और अब जब वो वापस आ रही है तो बड़े मामू उसी की पसंद से उसकी शादी करवा रहे हैं। बताया था ना आपको पिछली दफा। हाँ, मजहर ने बताया तो था। खाला की दफा तो छोटे मामू को घर से ही निकाल दिया था। ऐसा क्या किया था उन्होंने? अपनी बहन का साथ दिया था ना। और जब अपनी बेटी की बारी आई तो लड़के वालों के पीछे ही पड़ गए कि शादी होगी तो इसी लड़के से होगी। हद है वैसे नानू। घर से भागी और फिर भाईजान को हार्ट अटैक भी हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? जिसके साथ वो भागी उसी के साथ शादी हो रही है। वाह भाई वाह, क्या इंसाफ है नानू। बहन की दफा के उसूल बेटी के वक्त पर भूल गए मामू। अब क्या पता अम्मा, कैसा लड़का होगा जो शादी से पहले भगा कर ले जाए। आखिरकार तलाक ही होनी है ना सारा को। और फिर सारा वापस आ जाएगी और मामू उसे कलेजे से लगा लेंगे। लेकिन अगर किसी को नहीं बुलाएंगे तो वो संजीदा खाला को। ऐसा क्या किया था उन्होंने? उन्होंने भी तो पसंद ही किया था ना। तो इस बात की सजा उन्होंने आपको क्यों दी नानू? आपको अपनी बेटी से जुदा कर दिया। बेटी बाप के घर नहीं आ सकती, और जब अपनी बारी आई तो सेल्फिश हो गए। ये भी नहीं सोचा कि
एक माँ पर क्या गुजरेगी। हाँ अम्मा, भाई खुद ही तो बोलते, जो घर से भागे तो जिंदगी भर घर उससे भागता है। लड़का तो पक्का पक्का छोड़ेगा ना सारा को। और वैसे भी संजीदा खाला का निकाह तो सबके सामने ही हुआ था ना। फरीद मामू ने खुद करवाया था। आप तो थी ना निकाह पे। चुप कर, मैं कहीं नहीं थी, फरीद था वहां। और रही बात पसंद की शादी की, तो मेरी बेटी की मर्तबा तो ये मसला था। अब ये मसला कैसे हल हो गया? नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? मैं नहीं होने दूंगी। बैक व्यू मेरे पैसेंजर्स को देखने के लिए नहीं, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए होता है। वापस एडजस्ट करें इसे। और पहली दफा सफर नहीं कर रही हूं मैं। लाइव लोकेशन घर वालों के पास है। ऐसी कोई बात नहीं थी। वो यहाँ क्यों आ रही है? कैसे आ सकती है वो यहाँ? खैरियत तो है, सब यहाँ क्यों जमा हुए हैं? तुमने तो कहा था सारा दोस्त के घर है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरी बात होती है उससे। किससे बात होती है? सिर्फ सारा से ना? उसकी दोस्त से कभी बात हुई है तुम्हारी? या सारा उसी दोस्त के घर है जिससे उसकी शादी रचा रहे हो? नानो, आपने तो छक्का ही मार दिया। अपनी औलाद के लिए तो सारे उसूल धर दिए तुमने। क्या था तुमने मेरी बेटी के साथ जब उसने यही हरकत की थी? उसे अपने घर में आने दिया था? उससे बात करते हो तुम? माँ रहने दें, भाईजान की औलाद है वो। जी नानो, मामू की भी तबीयत ठीक नहीं है और ये सही वक्त नहीं है इन बातों का। यही वक्त है। मजर, जवाब दो। जब मेरी बेटी इस घर में नहीं आ सकती तो तुम्हारी बेटी कैसे आ सकती है, जो इतने दिन घर से गायब रही है? नानो, आपको नहीं पता, वो दोस्त के घर गई है। तुम्हें कैसे पता? तुमने पहुंचाया उसको? तुम चुप रहो, वो घर से नहीं भागी है। वो घर से भागी होती तो वो वापस क्यों आ रही होती? वापस आ रही है ना वो। जहां मर्जी आती जाती, यहां तो इंसाफ की बात हो रही है। क्या यही इंसाफ है? बोलो, जवाब दो मजर। तुम इंसाफ कर ही नहीं सकते। तुमने मेरी औलाद के साथ नाइंसाफी की है, मैं भी वही करूंगी। आप कुछ नहीं करेंगी। जो करना है मैं खुद करूंगा, मेरी औलाद है वो। तो वो भी दोनों मेरी औलादें हैं। सिर्फ वो दोनों आपकी औलाद हैं? 13 साल का वो तीसरा बच्चा आपकी औलाद नहीं है? 13 साल की उम्र में बाप के मरने पे जब वो रोना चाहता था तो उसे गोद देने के बजाय आपने बाप बना दिया 2 बच्चों का। अपनी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी उसके कांधों पे डाल दी। इन्हीं कांधों पे बोझा लादा है मैंने।
बाप के बच्चे पाले हैं मैंने। मेरा बचपन, मेरी जवानी कहाँ है वो सब? मजाक बना के रख दिया मुझे दुनिया के सामने। तो क्या किया तुमने उनके साथ? उनको अपने घर से निकाल दिया ना तुमने। जो मुझे ठीक लगा मैंने किया और मैं वही करूंगा। तो अपनी बेटी के साथ भी वही करो ना। करूंगा ना, कह तो रहा हूं, करूंगा। शादी कर लेने दें उसकी, उसके बाद दुनिया देखेगी मैं क्या करता हूं उसके साथ। खुश